वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चे ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, कल हम जो पिछले मेरे लेक्चर्स में जो आपने पढ़ा था वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं बच्चों, 9 क्लास का है टॉपिक, यूनिट नंबर 2 का, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में बच्चे बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है। इसमें एक एक जो है एक रिएक्शन इन्होंने किया था, रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था, जिसके बाद जो है चैडविक ने उसके ऊपर जो है काम किया। और उसके बाद जो है न्यूटन जो है वो जो न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो गया। ठीक है, अभी हम जो स्टार्ट करने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये कैसे है? रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट एटॉमिक masses ऑफ द एलिमेंट could not be explained on the basis of masses of electron and proton only। अब जो रदरफोर्ड था उसने ये ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक मास जो होता है एलिमेंट का, वो जो है किसकी बेसिस पे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसने सिर्फ प्रिडिक्ट किया था। उसके बाद ये जो प्रिडिक्शंस थी इसकी रदरफोर्ड की, वो थी 1920s में। ठीक है, उसने ये प्रिडिक्ट किया था कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स है, ठीक है, हैविंग, जिसका एक मास होता है, और वो मास जो है वो इक्वल होता है किसके? प्रोटॉन के। प्रोटॉन के इक्वल होता है। और वो जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है वो एटम के दरमियान में मौजूद होता है, मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, वो एटम के दरमियान में मौजूद होता है, और किसके साथ होता है? प्रोटॉन के साथ ही होता है। ये सिर्फ रदरफोर्ड की अभी क्या है? प्रिडिक्शंस है। ठीक है, द साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो फिर इस प्रिडिक्शंस के बाद साइंटिस्ट जो है इस जो है न्यूट्रल पार्टिकल के सर्च में, तलाश में जारी हो गए। ठीक है, उसके बाद इवेंचुअली आखिरकार क्या हुआ? इन 1932 चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन पार्टिकल। ठीक है, कब किया? 1932 में चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन। व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम टारगेट। कैसे डिस्कवर किया था? जब इसने बम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल। बच्चे, अल्फा पार्टिकल जो इसने लिया था वो हीलियम का लिया था। ठीक है, और उसने जो टारगेट किया था वो बेरिलियम पार्टिकल के ऊपर किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? ही ऑब्जर्व दैट जब इसने बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल, ठीक है, बेरिलियम टारगेट के ऊपर, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि हाईली पेनिट्रेटिंग जो है रेडिएशन जो है उसमें प्रोड्यूस हो रही है। और जब वो जो ये है हाईली रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो रही है, उसको इसने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन का नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन का नाम दिया। उसमें एक रिएक्शन जैसे मैं आपको बता दूं कि हीलियम पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल क्या था? हीलियम। उसने बम्बार्ड किया किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। तो एक पेनिट्रेटिंग हाईली रेडिएशंस आई। हाईली रेडिएशंस की वजह से ये ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड बना, और साथ एक न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज हुआ। तो अब हम इसकी बच्चों प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं कुछ। इसमें प्रॉपर्टीज में क्या कहता है चैडविक? न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। मतलब ये है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब ये है कि ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, और ये बहुत ज्यादा हाईली पेनिट्रेट करते हैं। mass of these particle was nearly equal to the mass of a proton। तीसरा इसका जो बच्चों है पॉइंट वो ये है कि जो mass है पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन का, वो नियरली इक्वल होता है किसके? mass ऑफ प्रोटॉन के। बस ये इतना ही इन्होंने बताया था। ये इसकी डिस्कवरी हुई बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को इस बात की समझ आ गई होगी। आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, और आगे आगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी लेकर आऊँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और दुआ में याद रखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।